मैं उसका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं उसका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो वो नौजवान कलमकार बहार की खुशबू के ताज़ा झोंके की तरह हमारे मुशायरों में आया और उसका एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। गुज़श्ता 10 बरसों में उन्होंने न सिर्फ आवाम बल्कि ख़वास के दिल में भी अपनी संजीदा लहजे की शायरी के ज़रिए एक ख़ास मकाम बनाया है। मैं इस वक्त आपकी तालियों की गूंज में देवबंद से तशरीफ़ लाने वाले शायर जनाब नदीम शाद को आवाज़ दे रहा हूँ। आइए और इस मुशायरे को नई बुलंदियों पर ले जाइए। नदीम शाद। हाज़रीन महफ़िल, सदर आली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ बदर आलम सिद्दीकी साहब से, और उसके बाद बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तारिक ख्वाजा साहब का, अदील साहब, आरिफ साहब, हमारे भाई आबिद भाई बैठे हुए हैं। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी कि आप लोगों ने क्या खूबसूरत महफिल सजाई है। जी जनाब, ये बड़ा अहम हिस्सा है मुशायरे का। अब ये मैं बग़ैर किसी तमीद के एक मतला हाजिर करता हूँ। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि अब ये भी नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, अब ये भी नहीं कहते, अब ये भी नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। हा क्या कहने। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। और जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक मतला और अर्ज़ करता हूँ, मतला सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे। भाई क्या कहने मैकश भाई, कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे। तो साहब एक मतला और अर्ज़ करता हूँ, मतला सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि कभी भी बाखुदा, भाई दिलदार साहब आप सुन लीजिए, कि कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। क्या कहने हैं। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। अच्छा, एक गुजारिश आप लोगों से करनी है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही वादा कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा, तो लेकिन सुनिए ना साहब, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो आप लोगों को अगर वाकई कहीं अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दाद दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा लग रहा तो हाजिर करता हूँ शेर, सुनिए। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और एक शेर ये सुनिए, ज़िंदगी में अगर हमसे कुछ भी ना हो सके तो कम से कम उन लोगों के साथ खड़े रहिएगा जो हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। तो ये शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। बना दीजिए दोस्तों, यहाँ से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए आप। वाह वाह वाह। बस इतना मेरे लिए बहुत है जितना आपने किया। बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ, सुनिए। चरागो तुम अगर बुझ भी गए,
वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। एक मतला और अर्ज करता हूं, मतला सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज किया है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। अब ये शेर सुनिए, अगर कोई नया पहलू नजर आए तो आपकी दुआएं चाहूंगा। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, हाय हाय हाय, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ, वाह वाह वाह, क्या कहने नदीम साहब, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। और एक शेर ये भी सुन लीजिए। देखिए एक शेर कहने के देखिए लोग लौट के आने लगे, ये शायरी की कशिश है। इसके बाद बाहर का दरवाजा बंद करा देंगे। हाँ, ये एहतियात जरूरी है। चलिए आप पढ़िए। एक शेर और अर्ज करना चाहता हूं। कैसी भी हो आदत के, देखिए शेर कहने के पीछे शायर की कितनी मेहनत होती है, वो कितना पढ़ता है ये वही जानता है। तो मैं इसे शायरी बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। एक मतला और आप तक, जी बिल्कुल, एक गजल फिर तरन्नुम से सुनाऊंगा, फिर आप लोगों की जहमतें तमाम। तो ये साहब, ये एक मतला और सुन लीजिए, इसमें एक दो शेर अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। मतला यूं अर्ज किया है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आपको आज के दौर का शेर सुनाता हूँ। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। अब एक शेर ये भी सुनिए, ये भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। एक शेर ये भी अर्ज करता हूँ, सब अहले इल्म लोग बैठे हुए हैं। एक फैसला हम बड़ी जल्दी करते हैं आबिद भाई कि ये जन्नत में जाएगा ये जहन्नम में जाएगा, लेकिन मेरा मानना ये है ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजेगा। तो ये शेर अर्ज करता हूँ, सुनिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। आखिर में एक गज़ल के 2-3 शेर तरन्नुम से सुन लीजिए। उससे पहले एक मतला सिर्फ याद आ रहा है, वो सुन लीजिए।
इरशाद इरशाद। जी जी साहब, मैं तो बिल्कुल जी, बहुत अच्छी अच्छे बात है, भाई, जो बहुत आप अच्छा था। जैसा आप लोगों का गाना हुक्म सुना हो। आपने, वाह वाह। एक मतला और सुन लीजिए, फिर एक गजल तरन्नुम साहब को सुनाऊंगा। एक मतला यूं अर्ज किया है कि अमीर शहर का नशा उतरने वाला है। तो फिर इंशाल्लाह कहिए, अमीर शहर का नशा उतरने वाला है, हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तू तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। सर उतरने वाला है। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है।